Hello students, welcome to my new video. I am Mrs. Veena Deshmukh, your assistant teacher. In this video, we will see the first lesson from geography, an introduction to resources. Students, you should open your page number 124 from your textbook while watching this video. There are some new words and their meanings, and we should understand the meaning of these words here. Okay, first word. Abiotic resources means resources which we get from नॉन लिविंग बींग्स. जो भी रिसोर्सेस हमें नॉन लिविंग बींग्स से मिलते हैं उसे हम बोलेंगे अबायोटिक रिसोर्सेस. एंड विच रिसोर्सेस आर इंक्लूड हियर इन दिस अबायोटिक रिसोर्सेस? एयर, वाटर, लैंड एंड मिनरल्स. एंड these रिसोर्सेस वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स. ये हमें नॉन लिविंग बींग्स से मिल रहे, बट दिस रिसोर्सेस आर नेचुरल. ओके, नेचुरल रहते हैं ये, नॉट आर्टिफिशियल. देन सेकेंड, एक्चुअल रिसोर्सेस. रिसोर्सेस विच आर बीइंग्स यूज्ड बाय ह्यूमंस. जो हम रिसोर्सेस यूज करते हैं उसे हम बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्सेस. विच रिसोर्सेस आर इंक्लूड इन दिस एक्चुअल रिसोर्सेस? लाइक coal, petroleum and uranium. Okay, then next word is here biotic resources. Resources which we get from living beings. जो resources हमें living being से मिलते हैं उसे हम बोलेंगे biotic resources. And which resources are included in these biotic resources? Plants such as crops, fruits and vegetable, and animals, microorganisms and human beings also. Okay, then next word is a desertification. And you know what is mean by desertification? Gradual conversion of fertile land into desert. जो भी फर्टाइल लैंड रहती है, डू यू नो अबाउट फर्टाइल लैंड? किसे बोलेंगे हम? जो लैंड में बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जो सॉइल में बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसे हम बोलेंगे फर्टाइल लैंड. ओके, दिस लैंड इज कॉल्ड फर्टाइल लैंड. एंड ग्रेजुअली दिस फर्टाइल लैंड कन्वर्ट इनटू डेजर्ट. ओके, मीन्स ये जो फर्टाइल लैंड है ये बंजर बनती जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन. नेक्स्ट, localized resources means resources that are found at certain places like gold and silver. जो भी resources पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर प्लेसेस पे मिलते हैं उसे हम बोलेंगे localized resources. जैसे गोल्ड एंड सिल्वर ये कहीं पे भी हमें नहीं मिलेंगे. ओके, एंड these resources are called the localized resources. Then natural resources means resources which we get from nature. और ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है ये हमें नेचर से मिलते हैं. जो रिसोर्सेस हमें नेचर से मिल रहे हैं उसे हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेस. देन नेक्स्ट वर्ड इज हियर पोटेंशियल रिसोर्सेस. मीन्स रिसोर्सेस विच मे बी यूज्ड इन फ्यूचर. जो भी रिसोर्सेस हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं वो रिसोर्सेस को हम बोलेंगे potential resources. Then ubiquitous resources. Last word is here ubiquitous resources. Resources found everywhere like air and sunlight. और ये जो भी ubiquitous resources है ये हमें अर्थ पे कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये मिलेंगे, जैसे एयर एंड सनलाइट. ओके, गॉट इट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स हियर. नाउ let's come to the lesson. Anything on the earth that is necessary for the survival of human beings and satisfies human needs is called resources. Those things are useful for human on the earth, these things are called the resources. जो भी यूजफुल थिंग्स है अर्थ पे ह्यूमन के लिए उसे हम बोलेंगे रिसोर्सेस. Early humans were unaware of the utility of these natural resources. और जो अर्लीस्ट ह्यूमन्स थे ये इन्हें जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है इनके यूज़ के बारे में पता नहीं था. यूटिलिटी मीन्स यूज़. Thus they were fully dependent upon the environment for their needs. और इसीलिए ये पूरे डिपेंड रहते थे इन्वायरमेंट पे. उनकी जो भी ज़रूरत थी वो
एनवायरनमेंट से पूरी होती थी. With the passage of time, humans developed different techniques to convert these natural resources into useful articles. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अलग अलग टेक्निक्स डेवलप्ड होती गई जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़फुल आर्टिकल्स में कन्वर्ट करती है. एंड इसकी वजह से जो भी हमारी ज़रूरत है, हर एक ज़रूरत हमारी पूरी होती है. There is one chart flow and there are some resources, types of resources are given here in this chart flow. Okay, first is here natural resources, then next man-made, and then human resources. Okay, in natural resources, non-renewable, renewable, and in non-renewable, recyclable and non-recyclable, and in renewable resources, wind, water, flora and fauna. Okay, now as technology is developing at a faster rate, human beings are using newer methods to conserve available resources and to minimize wastage. अभी जो भी रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस, उन्हें कंजर्व कैसे करना है. कंजर्व मीन्स बचा के रखना, संभाल के रखना, एंड इसका जो भी वेस्टेज होता है ये कम से कम हो. इसके लिए बहुत सारी अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और ये फास्ट डेवलप हो रही है. अलग अलग न्यू मेथड्स भी यहाँ पे यूज़ की जा रही है. जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है इन्हें संभाल के रखना है फ्यूचर के लिए, इन्हें वेस्टेज नहीं जाने देना. इसके लिए बहुत सारी मेथड्स यूज़ की जा रही है. वी शुड अंडरस्टैंड दैट ऑल दो नेचर्स गिफ्ट आर एंडलेस. और हमें ये समझना है कि ये जो भी नेचर गिफ्ट्स है ये एंडलेस है. वी नीड टू यूज़ देम केयरफुली, और इन्हें हमें केयरफुली यूज़ करना है सो दैट दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड फॉर एवर. और अगर हम ये केयरफुली यूज़ करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी. ओके, गॉट इट. एंड स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज है इनके बारे में हमें ये लेसन में पढ़ना है. नेक्स्ट टॉपिक इज हियर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. और ब्यूटीफुल अर्थ इज फुल ऑफ रिसोर्सेज. अपने अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है. They are generally classified into three types: natural, man-made and human. First, we have to see about natural resources. Natural substances found on the earth that are used without much alterations are called natural resources. And on our earth, there are some natural substances. Okay. And these natural substances we used without much alteration. means जो भी natural substances है अर्थ पे, हम उसमें से कुछ जो natural substances है वो उसको कन्वर्ट न करते हुए भी यूज़ करते हैं, और जो थोड़ा बहुत उसमें अल्टरेशन करना पड़ता है तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स. वाटर हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, एयर, सॉइल, बट मिनरल्स हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें रॉ फॉर्म में मिलते हैं. क्रूड मिनरल्स मिलेंगे, रॉ मिनरल्स मिलेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन हम करके यूज़ कर सकते हैं. एंड नेचुरल वेजिटेशन भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. ओके, आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. और ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. सम ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली, और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, एयर एंड फ्रूट्स कैन बी यूज डायरेक्टली, वाइल मिनरल्स हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स. और जो भी मिनरल्स है ये हमें सेपरेट करके यूज़ करना पड़ता है. जो भी उनके रॉ मटेरियल है, ओर्स मीन्स रॉ मिनरल्स, और जो भी रॉ मिनरल्स है उससे जो हम मिनरल्स यूज़ करते हैं उसे सेपरेट किया जाता है. वी गेट पेट्रोल, डीजल एंड वैक्स फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम आफ्टर रिफाइनिंग. और जो भी हम पेट्रोल, डीजल और वैक्स यूज़ करते हैं
व्हीकल्स के लिए, वो क्रूड पेट्रोलियम से रिफाइंड करके ही यूज़ करते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड अस विद अ रॉ मटेरियल. और इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो हमें रॉ मटेरियल्स में प्रोवाइड होते हैं, एंड वी हैव टू प्रोसेस देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट आर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. एंड हम उस पर प्रोसेस करके जो भी रॉ मटेरियल है उस पर प्रोसेस करके उसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यूज़ करते हैं. We can further classify natural resources on the basis of their origin, development, renewability and the distribution. And there is a classification based on origin of resources. Okay. On the basis of origin, we can classify natural resources into two categories, biotic and abiotic. और ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये ओरिजिन के बेस पे क्लासीफाई किए हुए हैं. एंड देर आर टू कैटेगरीज ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेस, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड ये कैसे मिलते हैं हमें? From living organism, from living beings. They include plants such as cereal crops, fruits and vegetables. और ये इसमें क्या क्या includes है? Plants includes है जैसे crops, fruits and vegetables. Animals, microorganisms and human beings also belong to this category. And एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स भी इसमें इंक्लूड है. मोस्ट ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस इफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल. और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बायोटिक रिसोर्सेज है इनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रहती है अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल है. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बायोटिक रिसोर्सेस है वो रिप्रोड्यूस होते हैं. ओके, अगर वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है तो इन्वायरमेंट में. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, abiotic resources are found from physical और नॉन लिविंग environment. और ये जो abiotic resources है ये हमें कहाँ से मिलेंगे? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, फिजिकल और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. दे इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड एंड मिनरल्स. और इसमें क्या क्या इंक्लूड है? एयर, वाटर, लैंड एंड मिनरल्स. इसे बोलेंगे हम abiotic resources. Some of these resources can be exhausted by excessive use because they are available in limited quantity in nature. और कुछ जो भी रिसोर्सेस है उसमें से कुछ रिसोर्सेस एग्जॉस्ट हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारा अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं बिकॉज दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. और ये जो भी रिसोर्सेस है ये लिमिटेड है. देयर टोटल रिजर्व कैनॉट बी इंक्रीज्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. और उनका जो भी स्टोरिंग है, जो भी रिजर्व है ये इंक्रीज नहीं हो सकता बाय ह्यूमन एफर्ट्स. अगर हम कितना भी ट्राई करें तो ये जो भी है abiotic रिसोर्सेस ये इंक्रीज नहीं हो सकते. दिस रिसोर्सेस आर इन ग्रेट डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. और ये जो भी रिसोर्सेस है इसकी बहुत बड़ी डिमांड है इंडस्ट्रीज़ में. इंडस्ट्रीज़ का जो भी डेवलपमेंट है वहाँ पे ये जो abiotic रिसोर्सेस है इसकी बहुत ही बड़ी डिमांड है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट. इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन देखा. ओके, एंड ओरिजिन मीन्स शुरुआत, बिगिनिंग, स्टार्टिंग, एंड डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस. एक्चुअल or developed resources are those resources whose total quantity and quality are presently known. And actual और developed resources किसे बोलेंगे हम? जिनकी क्वांटिटी हमें पता है कि कितने ये रिसोर्सेस है
एंड उनकी क्वालिटी के बारे में हमें पता है, विच आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, और जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, जिनको ह्यूमन बींग्स ने यूज़ किया है, उसे हम बोलेंगे डेवलप्ड और एक्चुअल रिसोर्सेज. ओके. Resources like coal, petroleum and uranium come in this category. And which are these actual and developed resources? Coal, petroleum and uranium. Some factors that lead to the development of these resources are the needs of the people, technology and economic usefulness. And because of technology and needs of people, ये जो भी resources है ये develop होते जा रहे हैं. Okay. Potential resources are those resources whose total available quantity is not known at present. And potential resources किसे बोलेंगे हम? जो भी resources available है but इनकी जो भी quantity है इनके बारे में हमें पता नहीं है. These resources are called the potential resources. These resources are around us but are not fully used. और ये जो भी रिसोर्सेस है ये हमारे आजू बाजू में है लेकिन ये पूरे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. दे कैन बी यूज इन फ्यूचर, और ये फ्यूचर में यूज़ किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका हैज़ अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स विच मे बी यूज इन फ्यूचर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट एट प्रेजेंट दे have not been fully utilized. And there is one example, यहाँ पे एक example दिया हुआ है. अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल्स है लेकिन यहाँ पे यूज़ अभी जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है ये वाटरफॉल्स का. बट इन फ्यूचर में ये वाटरफॉल्स यूज़ किए जा सकते हैं फॉर जनरेटिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके लिए ये यूज़ किए जा सकते हैं. Therefore, these waterfalls are a potential resource of अफ्रीका. और इसीलिए इन्हें क्या बोलेंगे हम? ये जो भी वाटरफॉल्स है अफ्रीका के इन्हें बोलेंगे हम पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ अफ्रीका. ओके. Potential resources need detailed surveys to estimate this quantity and quality. And जो भी potential resources है इन्हें detailed survey की ज़रूरत है उनकी quality and quantity जानने के लिए. There is the picture of this waterfall, potential resource. Okay. Did you understand about these actual or developed resources and potential resources? Which are the actual and developed resources? Coal, petroleum and uranium, these are the actual and developed resources. और ये जो भी coal, petroleum and uranium है इनकी quantity हमें पता है, इनकी quality हमें पता है. That's why these resources are the actual or developed resources. And potential resources, जो रिसोर्सेस की क्वांटिटी हमें पता नहीं है और जो रिसोर्सेस हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं उन्हें हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेस. ओके, गॉट इट? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्सेस. ओके. नाउ नेक्स्ट, देयर आर MCQs. वी हैव टू सॉल्व दिस MCQs. फर्स्ट, the resources that are derived from living organisms are called fill in the blanks resources. There are three options: abiotic, biotic and artificial. What is the answer here? Biotic. B option is the answer here. The resources that are derived from living organisms are called biotic resources. Then second, fill in the blanks resources are in general demand for the development of industries. And there are again three options: actual, biotic and abiotic. Answer is here C option. Abiotic resources are in great demand for the development of industries. Industries के development के लिए abiotic resources की बहुत बड़ी demand है. Then next topic is here classification based on renewability. Renewable or inexhaustible resources have the capacity to reproduce, regenerate or renew by natural process within a short span of time. And ये जो भी renewable और inexhaustible resources है
ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, रीजनरेट होते हैं और रिन्यू भी होते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरली ये हमें फिर से मिलते हैं, ओके, टाइम टू टाइम एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये हमें फिर से मिलते हैं। विच आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज? एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। These are the renewable और inexhaustible resources, ओके। जैसे हम एयर यूज़ करते हैं तो ये फिर से हमें नेचुरल ही मिलती है। वाटर भी वैसा ही, सोलर एनर्जी का भी वैसा है। अगर सनलाइट हम यूज़ करते हैं तो बार बार हमें सनलाइट मिलेगा। दीज आर अनलिमिटेड, ओके। सम ऑफ दिस रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड लाइक सनलाइट, वाटर एंड विंड। और ये जो भी रिसोर्सेस है रिन्यूएबल, इनएग्जॉस्टिबल, ये रिसोर्सेस में से कुछ रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, जैसे सनलाइट, वाटर एंड विंड, ओके। नाउ on next page, page number 126, non renewable or exhaustible resources are available only in fixed amount. And which are non renewable or exhaustible resources? जो भी resources फिक्स अमाउंट में डिपॉजिट है उन्हें हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ओके। दे डू नॉट गेट रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। और ये जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये हमें फिर से नहीं मिलते हैं, नेचुरली ये रिप्रोड्यूस या रिप्लेनिश नहीं होते, ओके। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर, and which are the non-renewable exhaustible resources? Coal, natural gas, petroleum and minerals, okay. With the help of the technology we can recycle some of the minerals like gold, silver and iron. और कुछ ऐसे मिनरल्स है कि हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं तो वो हमारे पास के जो भी हमारे ऑर्नामेंट्स है वो लेते हैं और दूसरे हमें रिप्लेस करके देते हैं, ओके। सिल्वर का भी सेम प्रोसीजर है एंड आयरन ऑल्सो, ओके। ये जो भी मेटल्स हैं ये रिसाइकल हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बट फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एट, लेकिन जो भी फॉसिल फ्यूल्स है वो रिसाइकल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गैस एंड पेट्रोल, ओके। देन नेक्स्ट इज हियर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है रिसोर्सेज का। द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ, और जो भी रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। एंड इसीलिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके आधार पे क्लासीफाई किया हुआ है ये रिसोर्सेज को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस रिसोर्सेज, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। and ubiquitous resources are found everywhere, और ये जो भी ubiquitous resources है ये हमें सभी तरफ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एयर, विंड एंड सनलाइट। और इसमें कौन से आ रहे हैं यूबिक्यूटस में? एयर, विंड एंड सनलाइट। अगर ये हम अर्थ पे कहीं पे भी जाते हैं तो हमें वहाँ पे एयर मिलेंगी, विंड्स मिलेंगे एंड सनलाइट्स भी मिलेंगे, ओके। Now next is here localized resources are found at certain places, और जो भी localized resources है ये हमें कुछ particular places पे ही मिलेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल एंड आयरन। और इसमें कौन से आ रहे हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल एंड आयरन। ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही रहते हैं, ये कहीं पे भी हमें नहीं मिलेंगे। गॉट इट? डिफरेंस बिटवीन यूबिक्यूटस एंड द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। जो भी यूबिक्यूटस रिसोर्सेज है ये हमें कहीं पे भी मिलेंगे। अर्थ पे हम अगर कहीं पे भी जाते हैं तो हमें ये यूबिक्यूटस मिलते हैं, बट लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड एट सर्टन प्लेसेस, ओके। Many physical factors like soil,
climate and altitude are responsible for the distributions of the natural resources. और बहुत सारे ऐसे फिजिकल फैक्टर्स है कि ये रिस्पॉन्सिबल रहती है जो भी रिसोर्सेस है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे सॉइल, क्लाइमेट एंड altitude. You know altitude? Altitude means height. Okay. There is an unequal distributions of resources because these factors differ so much all over the earth. And ये जो भी distribution है resources का ये unequal है. Why? Because these factors, which factors? Climate, soil and altitude. ये अगर हम अर्थ पे अलग अलग एरिया में जाते हैं तो हमें अलग अलग क्लाइमेट मिलता है, अलग अलग क्वालिटी की सॉइल मिलती है एंड अल्टीट्यूड भी हमें कम ज़्यादा मिलता है. ओके, कहीं पे ये हायर मिलेगा, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट बहुत ज़्यादा मिलेगी, माउंटेनस एरिया मिलेगा, कहीं पे हमें प्लेन मिलेगा, कहीं पे वैलीज मिलेगी. ओके, तो दैट्स वाई because of these unequal factors, the distribution of resources is also unequal. Okay, now next, human made resources. We have to study about human made resources. अब तक हमने natural resources के बारे में पढ़ा and classification of these natural resources on the different base. Okay, जैसे based on origin, based on development, based on renewability and based on distribution. Now we have to study about human made resources. As the name suggests, these resources are created by human beings from the material available in the environment. और जैसा नाम है वैसे ही ये resources है कि ये किसने बनाए हुए हैं? ह्यूमन मेड है ये. ओके, ह्यूमन ने बनाए हुए. Machines, tools, buildings and other infrastructure are all examples of human made resources. बहुत सारे examples है human made resources के, जैसे machines, tools, buildings. Okay, technology is also human made resources, or sorry, resource. Technology is also human made resource. ये भी human made resource है technology. Okay, now next, human resources. We have to study about human resources. Human beings are the most important resources of the world and पूरे world में human humans are the most important resources. पूरे world में human important resources है. Through their knowledge and skills they can make the best use of natural resources. और क्यों ये important resources है? क्योंकि ह्यूमन के नॉलेज, उनके स्किल एंड जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है ये अपने नॉलेज एंड स्किल्स की वजह से ये उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल थिंग्स में. दैट्स वाई ह्यूमन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, they can discover, exploit, develop and convert the available or potential resources into useful products. और ये सभी चीज़ें ह्यूमन कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं, जैसे डिस्कवर, एक्सप्लॉइट, डेवलप एंड कन्वर्ट. ओके, therefore if the country wants to progress it should first develop its human resources. और इसीलिए अगर कंट्री का प्रोग्रेस ज़रूरी है तो यहाँ पे पहले किसे डेवलप होना पड़ेगा? ह्यूमन रिसोर्सेस को. ओके, तभी डेवलपमेंट होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर कंजर्विंग रिसोर्सेस. यू नो कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स संभाल के रखना, प्रोटेक्शन करना, बचा के रखना. ओके, using natural resources carefully and giving them time to get renewed is called conservation of resources. And what is the meaning of this conservation? जो भी natural resources है वो carefully use करना and उन्हें renew होने के लिए time देना, इसे बोलेंगे हम conservation. Okay, all resources should be used wisely. Not only do we need to assess our resources but we should also protect and preserve them. हमें रिसोर्सेस सिर्फ यूज़ ही नहीं करना है तो उनका प्रोटेक्शन करना है, उनका
प्रिजर्वेशन करना है. ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 127, फर्स्ट MCQ. Which of the following is a renewable resource? There are three options: A, coal; B, water; then petroleum. Which is the renewable resource? What is mean by renewable? जो हमें बार बार मिलता है. ओके, रिन्यू हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है, उसे हम बोलेंगे renewable resource. And which is the renewable resource here among these options? B option is the answer here, water. Okay, water हमें बार बार मिलता है because of the water cycle. Okay, then second, resources that are found everywhere are called fill in the blanks resources: localized, ubiquitous, and the non-renewable. And which resources we get everywhere? यूबिक्यूटस. ओके, ये जो भी यूबिक्यूटस रिसोर्सेस है ये हमें कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो हमें मिलेंगे. बी ऑप्शन इज द आंसर हियर. रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्यूटस रिसोर्सेस. देन conservation of resources. This is the diagram of this conservation of resources. Okay, now in early times the population was low and human needs were limited. और जो भी अर्लीस्ट पीरियड था यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से जो भी ह्यूमन नीड्स थी वो बहुत ही लिमिटेड थी. दे कुड फुलफिल ऑल देयर नीड्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. जो भी उनकी नीड्स थी वो अपने सराउंडिंग से ही पूरी करते थे. With scientific and technological advancement, human beings started using resources on a larger scale. और जो भी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पे हुआ उसकी वजह से जो भी ह्यूमन बींग्स है इन्होंने जो रिसोर्सेस है ये बहुत सारे यूज़ करना स्टार्ट कर दिए. The increase in population and rising demand for various goods and minerals have already caused a damage to many valuable resources. And ये जो भी population increase हुआ है उसकी वजह से जो भी डिमांड है अलग अलग गुड्स की, मिनरल्स की, उसकी वजह से जो भी वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, जो भी नेचर है वो डैमेज हो चुका है. ओके, due to misuse and overuse of resources to satisfy human greed, the quality of air, water and land has deteriorated. And ये जो भी मिसयूज़ हो रहा है और ओवर यूज़ भी हो रहा है रिसोर्सेस का, उसकी वजह से जो भी ह्यूमन ग्रिड्स है ये सेटिस्फाई करने के लिए जो भी मिसयूज़, जो भी ओवर यूज़ हो रहा है रिसोर्सेस का, उसकी वजह से जो भी एयर है, वाटर है, लैंड है, इनकी क्वालिटी ख़राब हो रही है. ओके, ऑल्सो सर्टन डिटोरियोरेटेड मीन्स ख़राब होना. Also certain species of birds, plants and animals have become extinct and those that are remaining are on the verge of the extinction. This has created a situation in which non-renewable resources like petroleum and coal could be exhausted after some time. और कुछ ऐसी स्पेसीज है बर्ड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स की कि वो ख़त्म हो चुकी है और कुछ स्पेसीज ख़त्म हो रही है. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक पेट्रोलियम, कोल, ये भी अब कुछ दिनों के बाद एग्जॉस्ट होने वाले हैं. Thus, a balance between population growth and the utilization of the resources is the need of the earth. And utilization means use. और जो भी बैलेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बीच में ये होना ज़रूरी है. ओके, अगर यहाँ पे बैलेंस होता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बीच में तो फ्यूचर जनरेशन को कुछ रिसोर्सेज मिलेंगे, अदरवाइज नहीं. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज हियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट नेचर को, इन्वायरमेंट को डैमेज
न हो, वो डेवलपमेंट की वजह से नेचर डैमेज न हो, एनवायरनमेंट डैमेज न हो, उसे ही बोलेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट. When we use natural resources wisely for today's need and also conserve them for our future generation, it is known as a sustainable development. अगर हम natural resources use कर रहे हैं तो वो हमें कंजर्व भी करके रखना है. यू नो कंजर्व means using natural resources carefully and giving them time to get renewed. मीन्स ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है ये हमें संभाल के भी रखने हैं फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारा जो भी फ्यूचर जनरेशन रहेगा उनके लिए. इट इज़ नोन एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे ही बोलेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट. There are various ways by which we can conserve our resources, some of them. और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम जो भी रिसोर्सेस है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो कंजर्व कर सकते हैं. सम ऑफ देम आर, कुछ यहाँ पे वेज दिए हुए हैं जहाँ पे हम रिसोर्सेस कंजर्व कर सकते हैं. बाय स्विचिंग ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें फ़ैन और लाइट्स की ज़रूरत नहीं है हम उसे बंद करके रखें. ओके, देन इससे क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो बचेगी. ओके, बाय ग्रोइंग ट्रीज मोर देन दोज बीइंग कट डाउन, और जो भी ट्रीज़ है वो काटने नहीं है, उसके बदले क्या करने हैं, हमें उन्हें ग्रो करना है. ट्रीज़ लगाने भी है और ग्रो भी करने हैं. बाय नॉट वेस्टिंग वाटर वाइल बाथिंग और वॉशिंग, जब हम बाथ लेते हैं तो जो भी वाटर है वो वेस्ट नहीं करना है. ओके, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज लिंक्ड with our ability to maintain and preserve the life support system that is provided to us by nature.